हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है 4 डायमेंशन में। और मैंने जैसा कि पिछला वीडियो डाला था वुड्स रिएक्शन पर, आज हम बात करेंगे वुड्स रिएक्शन के सेकंड पार्ट पर। वुड्स रिएक्शन का सेकंड पार्ट, तो पहला पार्ट था जिसमें पूरा लेक्चर नहीं हो पाया था और मैंने बताया था कि अगले पार्ट में कुछ अलग चीज़ें बताऊँगा। आज इसमें कुछ अलग चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं वुड्स रिएक्शन से, जिसमें आज हम वुड्स रिएक्शन पर बात करेंगे। जैसे कि मैंने कल लिया था क्लोरोमीथेन लिया था और इसके साथ सोडियम मेटल था और ड्राई ईथर था। ड्राई ईथर था, ये 2 मोल ये भी था और हमने बनाया था CH3, ये इथेन बना था। इथेन हमारे पास बना हुआ था। और कैसे इसकी मैकेनिज्म थी, मैंने उसकी बात किया था, रेडिकल मैकेनिज्म का बात किया था। यहाँ पे जो वुड्स अपक्रिया होता है, इसमें 2 तरह का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। एक तो होता है न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है रेडिकल मैकेनिज्म। तो रेडिकल मैकेनिज्म की बात तो मैंने कल किया था, लेकिन रेडिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसकी बात हम आज कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम समझते हैं कि वुड्स अपक्रिया में क्या होता है। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो कल के लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे 2 मोल हम हेलो एल्केन लिए होते हैं, इसके साथ सोडियम मेटल होता है और फिर ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसको हम कराते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ, हम मान सकते हैं, कह सकते हैं इसका डिफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय द हेलो एल्केन रिएक्शन विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ओके, तो आप समझ गए होंगे हम हेलो एल्केन के द्वारा एल्केन बना रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बना रहे हैं। किससे अपक्रिया करा के? सोडियम मेटल से। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने कल बताया था कि जो दोनों मॉलिक्यूल होते हैं या हम जो भी ले रहे हैं ये कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमने इस टाइप का करके आपको बताया था CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3 और इसके साथ हमारे पास ड्राई ईथर था और क्या बना था, यहां से इसको मैंने निकाल लिया था और CH3 मिलके बना लिए थे, ठीक है ना। आपको शायद ये बातें समझ में आ रही होगी। यहाँ पे जो CH3 होता है फ्री रेडिकल में मिलता है हमें, मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बताया था आपको, मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे CH3, देखो हमारे पास दोनों सेम है, तो जो यहाँ पे हमें मिल रहा है जो रेडिकल, वही रेडिकल यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम डिफरेंट ले लेते हैं, अलग अलग हो, तो फिर अलग अलग हमें रेडिकल मिलेगा। तो अगर हम अलग अलग हेलो एल्केन यूज करते हैं तो यहाँ पे एल्केन का मिक्सचर, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एल्केन का हमें मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसको सेपरेट करना, अलग करना डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से हम अलग अलग हेलो एल्केन नहीं लेते हैं, एक ही जैसा हेलो एल्केन लेते हैं। मैंने कल इस बात को बताया था। आज हम देख लेते हैं रिएक्शन करा के कि किस तरह के क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगर हम अलग अलग लेते हैं तो। यहां पे हमारे पास है CH3Cl और यहां पे Na प्लस हम ले रहे हैं ClC2S5। अब ध्यान देंगे आप सब, यहां से क्लोरोइथेन है, यहां पे क्लोरोमीथेन है, यहां पे हमें जो मिलेगा वो CH3 मेथिल रेडिकल, ठीक है ना। और यहां पे हमें क्या मिलेगा? C2H5, ये हमारे पास, ठीक है, एथिल रेडिकल मिलेगा। अब ध्यान देना, यहां पे एक ही मेथिल तो
मेथिल रेडिकल एक ही तो बन नहीं रहा है। यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें तमाम मेथिल रेडिकल मिल रहे होंगे, तमाम भारी मात्रा में मिल रहे होंगे। ऐसे हमारे पास C2H5 बहुत सारे बन रहे होंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा CH3 CH2 CH3। अगर हमारे पास ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो हमारे पास बन जाएगा इथेन बन जाएगा। यहाँ हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन, यहाँ पे इथेन, ठीक है ना। अगर कहीं ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो फिर क्या होने वाला है, हमारे पास नॉर्मल प्रोपेन फॉर्म हो जाएगा। तो ये इतने चीज का मिक्सचर हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं, इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से वुड्स रिएक्शन में हम दोनों मॉलिक्यूल को अलग अलग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। कल के रिएक्शन में इसको बताया नहीं था, आज मैंने आपको बता दिया। अगर आपको राइट करना है तो इसे राइट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना। इसके बाद हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म मैंने बताया था कि इसमें मैकेनिज्म दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इन दिस रिएक्शन। फर्स्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म होता है। और दूसरा होता है हमारे पास रेडिकल मैकेनिज्म। ध्यान देंगे तो रेडिकल मैकेनिज्म की बात मैंने पिछले लेक्चर में किया था, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से हो जाएगा, उस प्रक्रिया में कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। मेरे पास जैसे कि ये रिएक्शन है CH3Cl प्लस 2 मोल Na मैंने लिया, ClCH3, और हमारे पास बना है CH3CH3, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे हुआ देखेंगे। हमारे पास CH3Cl और यहां पे 2Na आता है, ठीक है ना। यहां से एक सोडियम एक क्लोरीन को निकाल देगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, एक सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो होगा CH3 माइनस Na प्लस, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब ये जब मैंने यहां पे दूसरा क्लोरोमेथेन लिया था, अब इसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे। तो यहां पे हमारे पास CH3Na, ये है प्लस में, ये है माइनस में, और इसके साथ होगी ClCH3। यहां पे क्या होगा, ये जो Cl है ये Na के साथ गायब, और ये CH3CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहां पे होगा CH3 एंड CH3 इथेन। ये इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। यहां पे हम जो यूज करते हैं ड्राई ईथर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर, याद रखेंगे। कैसा, ड्राई, शुष्क ईथर। लेकिन क्या हो, यहां पे बात आती है, अगर हम नम ईथर ले लें, मॉइस्ट, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा। अगर हम मॉइस्ट ईथर का यूज करते हैं तो यहां पे हेलो एल्केन ना बनके एल्कोहल बनने, सॉरी एल्केन ना बनके एल्कोहल बनने लगेगा। हेलो एल्केन से
एल्केन ना बन के क्या बनने लगेगा, एल्कोहल बनने लगेगा। तो आइए देखते हैं, अगर हम यहां पे ड्राई ईथर ना लें, ठीक है ना, ड्राई ईथर ना लें तो क्या होगा। हालांकि उस अपक्रिया में हमें ड्राई ईथर ही लेना है, याद रखेंगे, उस अपक्रिया में क्या लेना है, ड्राई ईथर लेना है। लेकिन अगर आपको कहीं मिलता है नम, ड्राई ना हो, ठीक है, शुष्क ना हो, ठीक है ना, तो फिर क्या करोगे, तो वहां पे हम देख लेते हैं कैसे होता है। अगर हमारे पास नम हो, यहां पे हम जो ईथर ले रहे हैं, ठीक है ना, यहां पे हम जो ईथर ले रहे हैं यहां पे वो हो मॉइस्ट ईथर, ऐसा कुछ हो, तो फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे फिर क्या होगा, तो हम जानते हैं यहां पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हमारा एल्कोहल होगा, ठीक है ना, क्या होगा, एल्कोहल होगा। ये कैसे होता है, आइए इसके हम मैकेनिज्म से देखते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है ना। तो यहां पे जो सोडियम होता है, अगर हमारे पास मॉइस्ट है, H2O तो होगा ही होगा, H2O तो होगा, तो यहां पे ये H2O से रिएक्ट करेगा। ये जो हमारे पास सोडियम है H2O से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा NaOH और प्लस H2, ये H2 तो निकल जाएगा, ये हम बैलेंस अगर करते हैं तो ये हाफ कर लेंगे यहां पे, ठीक है ना, यहां पे हाफ कर लेंगे। अब देखो यहां पे हमारे पास NaOH मिला और कैसा है, ये जलीय है, हमारे पास वाटर तो है ना, तो ये कैसा है, जलीय है। और आप जानते हैं कि हेलो एल्केन की अपक्रिया जो होती है, हेलो एल्केन की अपक्रिया एक्वस NaOH के साथ कैसी होती है, कैसी होती है। तो शायद आपको बातें समझ में आ गई है, ओके, तो मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो इतनी बातें हमें कुछ अलग से बतानी थी। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि अगर यहां पे हम यहां पे ड्राई ईथर रखें, सारी प्रक्रियाएं ऐसी होंगी, ठीक है ना। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास है CH2 यहां पे Cl और यहां पे Cl, और यहां पे हमने 2 मोल लिया Na और लगाया क्या, ड्राई ईथर, तो क्या होने वाला है, ये चीज गायब, आपको पता ही है। और यहां आ रही है बात ना समझ में, यस, तो याद रखेंगे, ठीक है ना, ओके, तो समझ में आ गई बात। इसके बाद हम इसमें और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मेरे पास है ये साइक्लिक, ये सॉरी, ये यहां क्लोरीन और यहां क्लोरीन, यहां बॉन्ड नहीं है, 2Na, और यहां पे फिर वही ड्राई ईथर, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये क्लोरीन सोडियम के साथ गायब और यहां बीच में एक बंध बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से हो जाया करता है, ठीक है ना। अब इसमें कैसा भी हो, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा भी है, हेलोजन है, हेलोजन हटाएंगे और उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, बना देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही होगी बात। जैसे हम मान लिया अगर एक घन का निर्माण कर लें, कैसा कर लें, एक घन बना लें ऐसे, ये मेरे पास है और यहां पे हम कहते हैं यहां क्लोरीन लगी है और यहां क्लोरीन लगी है, ठीक है ना, और यहां पे हमने क्या कर दिया, सोडियम लगा दिया, ठीक है ना, क्या लगा दिया, सोडियम लगा दिया। और उसके बाद प्रक्रियाएं वही ड्राई ईथर की, ड्राई ईथर है ये, ठीक है ना, यहां से ये क्लोरीन गायब, यहां से ये क्लोरीन गायब और यहां क्रिएट हो जाएगा ये कंप्लीट क्यूब बन जाएगा, क्यूब स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक कंप्लीट क्यूब स्ट्रक्चर बन जाएगा। बातें तो समझ में आ रही होगी।
अगर कहीं पे आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको क्लियर करेंगे। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, हाँ यहां पे मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया है, रेडिकल मैकेनिज्म पिछले वीडियो में है, आप देख लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है ना। तो आपको शायद बातें समझ में आ रही है कि हम क्या कहना चाहते हैं। गुड। इसके बाद हमारे पास है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है ना। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम क्या करेंगे, एक फिटिंग वर्ड जुड़ जाता है, एक फिटिंग वर्ड जुड़ जाता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एक फिटिंग वर्ड जुड़ जाने से क्या हो गया कि यहां पे हम हेलोएरीन का यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं? हेलोएरीन का। फिटिंग आया और इसके साथ वुड्स लगा है, इसका मतलब कि हेलो एल्केन भी होगा। ध्यान देंगे, जब वुड्स था तब दोनों मोल हमारे क्या थे? हेलो एल्केन थे, ठीक है ना। लेकिन जब वुड्स फिटिंग आया तो नाम से ही जानिए आप, वुड्स का मतलब हेलो एल्केन होगा और फिटिंग से हम समझेंगे कि हेलोएरीन होगी। क्लियर ना। बस रिएक्शन करा देंगे जैसे का तैसा। कैसे? आओ देखते हैं। यहां पे हमारे पास CH3Cl + 2Na और यहां पे हमारे पास है क्लोरीन और यहां पे बेंजीन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। क्या होने वाला है? वही चीज, ड्राई ईथर होगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? ये हमारे पास जो है ये उड़ जाएंगे, किसके साथ? सोडियम के साथ, ठीक है ना। और ये 2 मोल NaCl निकलेगा, ठीक है ना। वैसे आपको नीचे दिखाना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, लिख दिया, आप समझ सकते हैं। और ये बेंजीन के साथ आके लग जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे टॉल्यूइन बना करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, जिसमें हम अगर परिभाषा देते हैं, आपके बोर्ड में आया कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? हेलोएरीन और हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम धातु से, किससे? सोडियम धातु से ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें क्या मिलता है? मिल गया ना। यस, यही क्या कहलाती है? क्या? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्लियर? समझ में आ रही है बातें? गुड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिटिंग रिएक्शन में। फिटिंग क्या होता है? अब अकेला फिटिंग आ गया। अकेला फिटिंग, इसका मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि हमें दोनों मोल क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। मतलब हेलोएरीन लेना है। दोनों मोल क्या लेना है? हेलोएरीन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हेलोएरीन और 2Na और यहां पे प्लस, फिर से वही सिस्टम, ठीक है ना। क्या होने वाला है? ड्राई ईथर मैंने ले लिया, ये यहां से गायब, और ये यहां से गायब होंगे तो क्या बनने वाला है? आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा ये चीज बना करता है। ओके, तो फिटिंग रिएक्शन में हमें क्या लेना है? दोनों मोल हेलोएरीन लेना है। क्लियर? प्रोसेस वही होगा, सोडियम मेटल, ड्राई ईथर। क्लियर? समझ में आ रही बातें? यस। तो यहां पे हमारे पास कुछ बातें थी जिसको मैंने आपको समझाया। हमें अगर हम CU लेते हैं
तो क्या हो जाएगा, उल्मॉन रिएक्शन हो जाएगा। ओके, और अगर हम मॉइस्ट ईथर ले लेते हैं, हमारे पास नम ईथर होगा, नम ईथर होगा तो एल्कोहल उस केस में क्या बनने वाला होगा, एल्कोहल बनेगा। ऐसे केस में एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ करता है, आपको मैंने रिएक्शन दिखाया, ठीक है ना। और फिर हमारे पास ओट्स रिएक्शन था, ओट्स फिटिंग था, क्या करना था, फिर फिटिंग मिला हमें, नाम से हम जानेंगे तीनों में डिफरेंट क्या है। ओके, तो आज इतना ही। अगले लेक्चर में हम नए रिएक्शन, नए नेम रिएक्शन से परिचय कराएंगे आपका, मिलेंगे, नई बात होगी और नए तरीके से। ओके, तब तक आपके लिए